तो वहीं हरियाणा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा और ऐसे में आगामी बजट सत्र को लेकर डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत की है। आदित्य चौटाला ने कहा कि सत्र को लेकर इनेलो की पूरी तैयारी है और कई प्रश्न लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार के सामने भ्रष्टाचार, खराब शिक्षा व्यवस्था और किसानों का मुद्दा उठाया जाएगा। हमारे साथ इनेलो के विधायक आदित्य चौटाला मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, सेशन शुरू हो रहा है और इस बार कहीं नई सरकार का एक अच्छा जो सही सेशन है वो इस बार होगा, लंबा चलेगा सेशन, तमाम मुद्दों पर बोलने का मौका भी मिलेगा। आपकी ओर से क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो उठाए गए हैं, जो प्रदेश से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे सरकार के सामने? देखिए, हरियाणा के अंदर गाँव से, किसानों से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में जिसके बारे में लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पे इस सरकार से भी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इनकी कार्य करने की जो क्षमता है वो शायद हरियाणा के लोगों के प्रति रवैया इनका ठीक नहीं। दूसरा, सबसे ज़्यादा ये पोर्टल का शोर मचाने वाली सरकार है। धरातल पे लोग इन पोर्टलों से परेशान है, लोगों को सही तरीके की जानकारी या लोगों को कोई मदद नहीं मिल पा रही, और पोर्टलों ने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्रिएट कर दिया। आदमी पैसे ले, पकड़ा जाए शिकायत हो, पोर्टल की क्या शिकायत करोगे, कोई सुनवाई नहीं। आम लोग परेशान हैं। बहुत मुद्दे हैं, किसानी से संबंधित हैं, एजुकेशन से संबंधित हैं, हमारे और इरिगेशन से संबंधित मुद्दे हैं, हेल्थ से हैं, डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल्स में मास्टर्स नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा लंबा सेशन किया है तो सरकार को पता लगेगा लंबा सेशन करने का क्या मकसद है। इन मुद्दों को तो सरकार अपनी उपलब्धि बताती है कि बेहतर शिक्षा प्रदेश में हुई है, पोर्टल से जीवन आसान हुआ है लोगों का। पोर्टल जो चलाए हैं उन पोर्टलों से लोग परेशान हैं। ये फैमिली आईडीज़ हैं और है, आमजन को सहूलियत नहीं मिल रही। ये तो आंकड़े पेश कर रही है सरकार, डाटा पेश कर रही है। ये तो सरकारी डाटा की है, लोग इसको टाटा भी कर देंगे टाइम आने पर। क्या पोर्टल खराब चीज़ है, उन्हें बंद कर देना चाहिए? क्या स्टैंड है इनेलो? देखिए, इनेलो का हमेशा जनहित मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ी है। चौधरी देवीलाल जी के वक्त से लेके चौटाला साहब और अभी अभय सिंह चौटाला भी, हमेशा ही हम लोग आमजन के मुद्दे जो हैं वो सरकार के प्रति हम रखते हैं, और जनता के जितने भी कोई परेशानियां दिखते हैं उनके बारे में आवाज़ उठाते हैं। हम तो कह रहे हैं अब डे वन से कि पोर्टल जो है ये ठीक चीज़ नहीं है। लोगों को आधी अधूरी जानकारी मिलती है, कोई चीज़ अपलोड हो रही है, कोई नहीं हो रही। एक आदमी जो अपनी रोज़ की दिनचर्या के लिए काम कर रहा है वो कागज़ें पूरे करने पर लग गया, उसको बेचारे को रोटी चाहिए तो ये कहते हैं कागज़ लेके आओ। कर्ज को लेकर क्या कुछ तैयारी आपने की है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए? मैं तो एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, कितना का हरियाणा है? 250 किलोमीटर का हरियाणा है। अब इनकी सोच देखो, ये तो हेलीकॉप्टर ले आते हैं 50 करोड़ का उठा के, उसमें जनता ट्रैवल कर रही है। अरे जब सड़कें बन गई तो 250 किलोमीटर में तो 2 घंटे में कहीं चले जाओ। अरे इतनी इनको क्या पड़ी कि ये कर्जा उठाया हरियाणा का। जब चौटाला साहब थे तब कितना कर्जा था, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में कितना हुआ और इनकी सरकार में कितना हुआ? आम जनता ने भुगतना है वो कर्जा, तो इन्होंने अपनी जेब से थोड़ी देना है। लोगों पे टैक्सेस का बोझ पड़ेगा, और ये कर्ज उतारने की बात कहाँ कर रही है, तो लेने की बात करते हैं। जो डेवलपमेंट का ये पहिया या जिस बात की ये लोगों में अपनी शेखियाँ बखा रहे हैं, सारा तो कर्जा ले लिया इन्होंने। हरियाणा का हर नागरिक आज लाखों रुपए कर्जदार है। महिलाओं को जो 2100 रुपये देने की योजना है वो शुरू हो जाएगी, जो संकल्प पत्र में भाजपा ने किया था इलेक्शनों में। तो मानते हैं कि अपना जो संकल्प पत्र में जो घोषणा की थी वो पूरी वादा पूरा कर रहे हैं भाजपा? देखिए, मैं तो एक चीज़ कहूँगा, जो बुढ़ापा पेंशन है उस पर भी इन्होंने कंडीशनें लगा रखी हैं। आज जो 60 साल का बुजुर्ग है जिसको ये पैसा चाहिए है उसको दे नहीं पा रही, जो चौधरी देवीलाल ने लागू किए थी पेंशन, उस पेंशन में भी आज गांव में जाओगे तो उस पर भी 100 लिमिटेशंस हैं, 100 कागजी कार्रवाइयाँ हैं। नहीं तो 60 साल का हो गया तो आप पैसे दो। और ये जब यही पूरा नहीं कर पा रहे तो ये कहाँ किन चीज़ों को पूरा करेंगे, किन मुद्दों को पूरा करेंगे? पिछला सत्र हुआ था तो आपके कांग्रेस विधायकों के बीच कुछ नोकझोंक भी हो गई थी, जबकि मुद्दे लगभग समान रहते हैं विपक्ष के। फिर नोकझोंक उस समय हुई तो क्या कोई सहमति नहीं है मुद्दों पर? नोकझोंक होना कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि जब सेशन होता है निश्चित तौर पे हर व्यक्ति अपनी क्षेत्र का मुद्दा उठाता है और हम जनहित के मुद्दे उठाते हैं। जहाँ कहीं लगे कि कुछ गलत है तो वो बात सेशन के माध्यम से और सदन पे होनी चाहिए, फ्लोर ऑफ द हाउस होनी चाहिए। सही गलत है फैसला तो जनता करती है, जनता देखती है एक एक चीज़। निश्चित तौर पे अगर कहीं कांग्रेस गलत है और तो वहाँ पे गतिरोध होता है,
और अगर उनकी नीतियां खराब हैं, क्योंकि लोग त्रास थे, उन्होंने इतने साल राज किया, राज करके जनहित का काम नहीं किया, एक नारा लगाया गरीब गरीब गरीब, और वही बीजेपी कर रही है। आज इन्होंने धरातल पे क्या काम किया है? खाली पेपरबाजी, इवेंट मैनेजमेंट, यही सरकार है। कोई चीज़ आ गया तो इन्होंने डॉक्यूमेंट निकाल देना है, अपना विजन निकाल देना है, लेकिन ये कागजों में काम कर रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। आप किसी भी आम व्यक्ति के पास ज़मीनी स्तर पे जाओ तो आपको पता लगेगा कि उनको मिलेगा क्या। और ये फ्री बीज की बात करती है। अभी दिल्ली का चुनाव था, इन्होंने कहा जी हम फ्री बीज में विश्वास नहीं रखते। तो इनसे पूछो तुम हरियाणा में क्या कर रहे हो। बड़े जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा जी, मीडिया, चंडीगढ़।